आदाब नमस्कार। जी हाँ, मुरादाबाद के जामा मस्जिद पार्क जो कि मुगलपुरा इलाके में आता है, वहाँ पर आज 25 जुलाई है और 25 जुलाई को जैसे बताया गया था कि असदुद्दीन ओवैसी साहब अमीन के तशरीफ़ ला रहे हैं। शाम के 6 बजे हैं, लेकिन जनता जमा हो रही है। कुछ वर्षा के कारण जो है वो कुछ थोड़ी बहुत पानी भी यहाँ इकट्ठा हुआ है। अब मैं अपने सहयोगी से कहूँगा दिखाएं, यहाँ पर सर हैं। ऊपर छतों की बात करें तो छतों पे हैं। अगर पुल की बात, जामा मस्जिद के अंदर भी क्या वो पुरुष हो या महिलाएं हो, सभी असदुद्दीन ओवैसी साहब को सुनने के लिए और उनको चाहने वाले यहाँ पर। उसके अलावा अगर आप बात करें तो सबसे ज़रूरी सूचना, सावधान रहें, ये आपकी जिम्मेदारी है। जैसे कि बताया गया, जो लोग जिम्मेदार हैं इस पार्टी के, उन्होंने बताया कि अपने मोबाइल और अपने पैसों का खुद ही ध्यान रखें। उसकी किसी भी तरीके की हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी, क्योंकि भीड़ इतनी है। कहीं आप अपने मोबाइल और अपना पैसा बहुत संभाल के रखें। किसी भी शरारती तबके पर पूरी तरह से शासन की और प्रशासन की नज़र है। पूरी तरीके से तैयारी है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि पूरी चुस्ती फुर्ती से खड़े हुए हैं पूरे पुलिस के जवान, पूरी ताकत से। और देखिए, जनता लगातार आ रही है। अब हम बात करेंगे कुछ जिम्मेदारों से। जी हाँ, सबसे पहले हम बात करेंगे इसरार साहब से। ये इसरार साहब हैं, काफ़ी जिम्मेदार हैं वार्ड 69 के। इसरार साहब वैसे तो सरीसर नज़र आ रहे हैं, क्या ऊपर देखें नीचे देखें, कितनी लगभग जनता आने की उम्मीद है आज? जनता, कई लाख जनता आएगी आज इंशाल्लाह। जब तक ओवैसी साहब का टाइम होगा, लाखों जनता होगी। और आज ओवैसी साहब को चाहने वाले आज दिखा देंगे कि मुरादाबाद में क्या जामा पार्क वो होगा कि रोडों पर भी जगह नहीं होगी। आस पास के घर भी भरते हुए नजर आएंगे इंशाल्लाह। अभी ओवैसी साहब का वक्त है, प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है इंशाल्लाह। पब्लिक इतनी होगी और इतनी होगी कि यहाँ हमारे जो ये दूसरे हैं समाजवादी वाले, उनकी आंखें फट जाएंगी आज। अच्छा, आप शौकत अली साहब प्रदेश के भी खास हैं और ओवैसी साहब के भी खास हैं, तो किस समय तक, चूंकि शाम 5 बजे का समय था, लेकिन किस समय तक आने की उम्मीद कर सकती है? देखो, ऐसा प्रोग्राम का वक्त 5 बजे का था। मस्जिद धो रहे हैं, असर के बाद ही कोई काम होगा। आप समझदार हैं, हमारी जनता भी समझदार है। क्या मस्जिद के धो रहे कोई प्रोग्राम एकदम शुरू नहीं किया जा सकता। असर हो गई है, प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है इंशाल्लाह। ओवैसी साहब अगर प्रोग्राम शुरू होने के बाद में तो मतलब मगरिब के आसपास आ जाएंगे। अच्छा, जैसे देखा गया कि आपके यहाँ एक छोटी सी मीटिंग थी, उसके बाद भी 700 आदमी थे, तो यहाँ पर अपने कितने कार्यकर्ता आप लेकर आए हैं? माशाल्लाह हमारा हर जिले का कार्यकर्ता है और माशाल्लाह उत्साह भी है कार्यकर्ताओं में। और ये कार्यकर्ता को उत्साह का वजूद है जो कि घर घर जाके जनता को जगाया है हमने, और उसका असर भी हमें दिखाई दे रहा है और आप लोगों को भी दिखाई दे रहा है माशाल्लाह। ऐसा नहीं है क्या जनता, अभी तो प्रोग्राम शुरू भी नहीं हुआ है, तो ये हाल है। जिस टाइम प्रोग्राम शुरू होगा तो माशाल्लाह कहीं जगह ना बचे। अच्छा, एक समाजवादी के कार्यकर्ता हैं, तो उन्होंने एक वीडियो वायरल की है कि ये सिर्फ भीड़ इकट्ठी करते हैं, वोट इकट्ठे नहीं कर पाते, तो क्या कहना चाहेंगे इसरार साहब? इंशाल्लाह इस बार हमारी जनता हमें इन्हें जवाब देगी, क्योंकि जो इन्होंने 10 साल में हमने इन्हें वोट दिया कुछ न दे पाए। और इस बार जनता ने मन बना लिया है कि ओवैसी साहब को वोट देगी। और ओवैसी साहब वो देंगे जो आज तक इन्होंने किसी ने हमारे वोटों को लूटा है। और ओवैसी साहब को जब वोट देंगे तो इंशाल्लाह जो एजुकेशन देने की है, जो आज तक इन्होंने नहीं दिया हमें, हमने वोट तो दिया इन्हें। कभी हमारी जनता ने इनसे सवाल ही नहीं किया कि हमें वोट के बदले आप हमें क्या दोगे। सिर्फ हमारे वोट को लूटा। वो भी क्या लूटा, कभी तो लूटा बीजेपी को हराने के वजह से, कभी लूटा समाजवादी को जिताने के वजह से। इसके अलावा अगर हमें कुछ मिला हो तो बताइए। आज पॉलिसन देख लो रामपुर की। आज हम कहा किस पॉलिसन में आ गए। आज यूनिवर्सिटी का भी हाल ये होने जा रहा है कि साहब थोड़े यानी किस मिले कि सिर्फ मुसलमान के नाम से। तो बताइए अखिलेश यादव कहाँ पे हैं, बताइए। कोई जवाब, किसी ने भी कुछ कहा? अखिलेश यादव ने कोई कुछ बोला? तो इसलिए अब पब्लिक को चाहिए हमारे को कि इस टाइम समाजवादी को जवाब देना है और ओवैसी साहब को जिताना है। अच्छा, क्या ओवैसी साहब रामपुर भी जाएंगे, आजम खान की यूनिवर्सिटी? इस बारे में मैं इसमें जो सीखा मुझे नहीं तो उसमें मैं कोई नहीं, मीडिया पे नहीं बोलूँ। वैसे सामने कुछ नौजवान भी हमारे साथ हैं, और नौजवानों में किस तरह की उमंग है, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा दिखाएं कि नौजवान किस तरह से तैयार होकर आए हैं और ओवैसी साहब का पट्टा डालकर अपने गले में आए हैं। उसके अलावा क्या नाम है आप? मेरा नाम अकदाम प्रधान, रामपुर से बिलोंग करता हूँ मैं जिले का महासचिव हूँ MIM पार्टी।
जब बात चल रही है यूनिवर्सिटी की, क्या आपको उम्मीद है कि वही साहब यूनिवर्सिटी जाएंगे? इस बारे में तो भाई हम नहीं कह सकते, हमारे सदर मोहतरम के लिए जाएंगे नहीं जाएंगे। हम इसलिए ये बता सकते हैं, हम भी डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से इधर आ रहे हैं। हम 8 दिन हो गए, हम रोज़ जाते हैं यूनिवर्सिटी। हमारी विधानसभा चमरोवा में आती है, वो शिक्षा का मंदिर है, वो नहीं टूटेगा। वो ना कोई अवैध बिल्डिंग है, कोई सब सही है, कोई नहीं टूटेगा। क्या नाम है? दानिश अली। दानिश, क्या चल रहा है उधर आपकी पार्टी का? के उधर का वोट तो समाजवादी का है, तो क्या चल रहा है उधर? देखिए, समाजवादी वोट बैंक लेती थी, लेकिन अब नहीं है, अब नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ के नेता नसीर खां 10 साल से लगातार हैं और एक बार भी किसी पब्लिक में आज तक नहीं गए। इस बार उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। MIM जीतेगी, कंफर्म है इस बात का। आप भी नौजवान हैं, तो किस तरह का माहौल चल रहा है वहाँ पर? हमारे यहाँ जो है MIM का ही गदर है। और जो आपने एक सवाल किया था भाई से कि यूनिवर्सिटी जाएंगे नहीं जाएंगे, तो मैं ये कहता हूँ अगर सदर साहब जाएंगे तो पूरे परमिशन के साथ जाएंगे। वैसे जाते हैं तो बहुत भीड़ लग जाएगी वहाँ पे, क्योंकि उनके चाहने वाले और उनकी पार्टी को चाहने वाले बहुत लोग हैं। और जैसा कि भाई ने कहा, नासिर खान, अगर समाजवादी नासिर खान को टिकट देती है और चमरोवा विधानसभा से नासिर खान जीतते हैं, तो भाई जिस आदमी को 4 खानों की अभी जरूरत पड़ रही है, तो वो क्या पब्लिक के लिए काम करेगा विधानसभा चमरोवा से? रामपुर से कितने लोग आए होंगे लगभग? रामपुर से करीब 100 से 200 लोग आए। 2.5 जी। तो टोटल वोट कितना है उधर? हमें हमारे विधानसभा में 3 लाख कुछ वोट है, विधानसभा चमरोवा। तो कितने मिलने की उम्मीद करते हैं? वहाँ पे इंशाल्लाह लगभग 70-80 हज़ार वोट मिलेगा। क्या उम्मीद है कि कितने लोग हैं इसको टिकट की लाइन में है? कौन कौन लोग हैं उधर? MIM से लगभग हैं 4-5 लोग हैं लोगों के। क्या क्या नाम है उन लोगों के? नाम अब क्लियर नहीं है, कोई 70-80 हज़ार से जीतेंगे। कोई नाम क्लियर नहीं है। अभी नाम क्लियर नहीं है। अच्छा, बात करें आपके साथ जो इतनी भीड़ नौजवानों की है, तो नौजवानों में कौन कौन आपके साथ आए हुए हैं? नौजवान में हमारे साथ पूरी टीम है, 100-150 हमारी टीम ही खड़ी है। भाई सबके नाम तो आपको याद नहीं होगा, जिनके नाम याद हैं मेरे पास नाम याद बता दिए है। हमारे दर्शकों नाजिम को। भाई हैं, दानिश भाई हैं, जवेद भाई हैं, अपने तालिब भाई हैं, और सदाब भाई हैं, मोहसिन भाई हैं, नफीस भाई हैं, समी भाई हैं, और हमारे सदाब भाई हैं, कई 2-3 सदाब हैं हमारे साथ, और हमारे सदर साहब हैं, लगभग और बहुत आतिफ भाई हैं। लगभग हमारी टीम है पूरी, हमारी टीम 50 लोगों की है। भाई ने बताया था, भाई का कहने का मतलब ये था कि AIMIM 3,65,000 वोट हैं विधानसभा चमरोवा में, जो थोड़े बहुत देखो कम या बढ़ती होते रहते हैं इलेक्शन पे, एग्जैक्ट किसी को पता नहीं होता। और जो 70,000 जो वोट बताए थे, भाई का कहने का मतलब ये था कि 70,000 वोट, 60-70,000 वोटों से हमारी जीत होगी। हम जीत के आएंगे, हम जीत का परचम 60-70,000 वोटों से लहराएंगे वहाँ पर इंशाल्लाह भाई। जी हाँ, हमारे साथ हसनपुर 42 के एक प्रत्याशी भी हैं जो कि टिकट मांग रहे हैं और कह रहे हैं काफ़ी कार्यकर्ता मेरे साथ हैं, काफ़ी वोट मेरे साथ है। कौन ऐसी शख्सियत हैं, आइए उनसे मुलाकात कराते हैं। क्या नाम है आपका? आप टिकट मांग रहे हैं हसनपुर 42। देखिए, पहले तो मैं सबको सलाम वालेकुम करूँगा, और मेरा नाम है छुन्ने नलवी, विधानसभा अध्यक्ष हसनपुर 42 जिला अमरोहा, और मैं इस टाइम जो विधानसभा अध्यक्ष हूँ और विधानसभा हसनपुर 42 से संभावित प्रत्याशी हूँ। कितने वोट हैं वहाँ पर टोटल? देखिए, हमारे वोट 1,20,000 मुस्लिम वोट है, जिसमें 1 लाख मुस्लिम वोट हैं और बाकी जो है गैर मुस्लिम हैं। और हमारी जो कम से कम 20-30 हज़ार से वोट से मतलब जो है जीत होगी। और मेरे जो अपनी बिरादरी के वोट कम से कम 28-30 हज़ार हैं, जो अलवी समाज के हैं, वो हमारे 28,000 वोट हैं। अच्छा, ओवैसी साहब बात कर रहे हैं, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ को लेकर चल रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ मुस्लिमों की बात कर रहे हैं, ऐसी क्या वजह है? देखिए, हिंदू मुस्लिम की हम भी वही बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। हमारे पास जो है दलित भी वोट है, हमारे पास जो पदाधिकारी हमने बनाए हैं, प्रजापत से भी बनाए हैं, सैनी भी बनाए हैं, और हमने जो है ये बनियों में भी बनाए हैं, अग्रवाल होते हैं उन्हें भी पदाधिकारी बनाया। हमारे पास कम से कम 20-25 हज़ार दलित वोट है, और बाकी बनियों का वोट है। ब्राह्मण को भी हमने जो पदाधिकारी बनाया विधानसभा में, और हमने हर बिरादरी को जो है छोटे छोटे पदाधिकारी बनाए हैं। और हमारी जो पार्टी है वो गैर बिरादरी को भी वोट दे रही है। जो हमारी पार्टी है वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी को भी टिकट दे रही है, ये नहीं कि मुसलमानों को दे रही है। हमारे ओबीसी साहब का और सदर साहब शौकत अली साहब का
कहना है कि हम ठेले वाले को नेता बनाएंगे, हम रिक्शे वाले को नेता बनाएंगे, हम दुकानदार को नेता बनाएंगे, हम जो भी छोटे तबके के हैं उन्हें टिकट देंगे और उन्हें आगे बढ़ाएंगे। हम वो इनका कहना है कि आप आगे बढ़ो और आपको नेता बनाएंगे। देखिए, कम से कम हमारे बोर्ड इस टाइम जो है बोर्डों का हमारा गांव एक चल रहा है, हमारा प्रक्रिया चल रही है। हम हर गांव हर शहर में जा रहे हैं, हर किसी के घर के दरवाजे पर जा रहे हैं, कुंडी खटखटा रहे हैं और हम मजलिस में पार्टी में जोड़ रहे हैं। और बोर्ड हमारा कम से कम इस टाइम जो है 80-90 हज़ार बोर्ड चल रहा है। आज कितने कार्यकर्ता लेकर आए हैं? असदुद्दीन ओवैसी साहब आ रहे हैं, जामा मस्जिद का इतना अच्छा मंजर है, चारों तरफ जनता भरी हुई है, तो कितने लोग अपने साथ आप वहाँ से लेकर आए हैं हसनपुर? देखिए, हसनपुर से हमारे जो हैं कम से कम 14-15 गाड़ियाँ आई हैं, जिसमें जिला अध्यक्ष जी हैं, चारों विधानसभा अध्यक्ष हैं, धनोरा के, अमरोहा के, हसनपुर के, नौगांवा के, और मैं अपनी यानी कि 3 गाड़ी नगर अध्यक्षों की लाया हूँ और 2 गाड़ी ब्लॉक अध्यक्षों की लाया हूँ, जिसमें मेरे साथ चल के जो आए हैं वो हाफिज आसिफ साहब हैं, और मेरे साथ जो आए हैं शाजेब सलमानी साहब हैं, और मेरे साथ जो आए हैं गुड्डू जफर अंसारी साहब आए हैं, और मेरे साथ जो आए हैं शुएब चौधरी साहब आए हैं, और मेरे साथ जो हैं नासिर कस्सार साहब आए हैं, मेरे साथ जो आए हैं नाजिर कस्सार साहब आए हैं, इरफान सैफी साहब आए हैं। मेरे पास हर बिरादरी के आए हैं, और आपके सब लोगों ने ये समझ लिया है कि हमारे मुसलमान भाई, हिंदू भाई, जाटव भाई, ये सब लोग जो बड़े बड़े हैं, और कुछ हमारे मुस्लिम नेता हैं वो बहन जी के तलवे चाटते हैं। वो क्यों चाटते हैं, आपने कभी ध्यान दिया? वो यूँ चाटते हैं कि उनके पास वोट है। हमारी विधानसभा में 45,000 वोट है SC, तो वो 30,000 एक जगह डालते हैं, हाथी पर डालते हैं वो। तो जब भी हम उनके तलवे चाटते हैं, लोग जब उनके तलवे चाटते हैं, पैसे भी देते हैं, 1.5 करोड़ का टिकट लाते हैं, तो आप लोग ये समझ लो, जिस दिन आपने हसनपुर विधानसभा हो, अमरोहा विधानसभा हो, या तुम्हारी मुरादाबाद विधानसभा हो, जिस दिन तुमने जीत को मत सोचो 50,000 वोट भी डाल दिया, तो ये सब लोग जो ना तो तुम्हारे भी तलवे चाटने आएंगे और तुम्हें भी पैसों में टिकट लेंगे। और जैसे बहन जी ने अपनाया था कि उन्होंने मुसलमानों को टिकट दिए और जाटवों ने वोट डाले, मुसलमानों ने डाले, और वो सीटें निकलती चली गई, 4 बार मुख्यमंत्री बन गई। इसी तरीके से हमारे सदर साहब और हमारे ओवैसी साहब वो ये सोच रहे हैं कि आपके तो हम सबको दे रहे हैं टिकट, जब हमारी पार्टी से और गैर बिरादर आपके टिकट दे रहे हैं, तो आप लोग भाइयों मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है, खैर हम हाथ नहीं जोड़ते हैं, मगर फिर भी मैं जोड़ के कह रहा हूँ कि आप आपके वोट पतंग पर लगा दो, और जिस दिन तुम पतंग पर लगा दोगे तो कोई हिंदू कहने वाला नहीं, कोई मुस्लिम कहने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जब देखो वो उनको लाए थे और हम ओवैसी साहब को लाएंगे, और आपका तो यूपी में पतंग लड़ाएंगे। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, एक चीज की और कहना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों, ना बीजेपी को देखो, ना बसपा को देखो। कम से कम मैं 20 साल बसपा में रहा हूँ। जब मैं 20 साल बसपा में रहा हूँ, मेरी उम्र 45 साल है, मुझे बच्चा मत समझना, मगर मैं थोड़ा सा एक्टिव रहता हूँ, तो मैं अपनी बॉडी को भी सेट रखता हूँ। 20 साल बहुजन में रहने के बाद उन्होंने कहा कि आप कौन हो, मैं जानती नहीं। जी हाँ, जैसे कि बताया गया कि तुम और लोगों को लाए हो, हम पतंग लाएंगे, जनता बिल्कुल तैयार है। शाम के 6:35 हो रहे हैं। ओवैसी साहब के, असदुद्दीन ओवैसी साहब के इंतज़ार में जनता पूरी आंखें बिछाए हुए है। अब क्या मगरिब के बाद आएंगे, 7 बजे के बाद, और अब और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। गजनफर अली, लाइव अभी तक, मुरादाबाद।